नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेल अब बड़ा हो चला है और जिसे छात्र आंदोलन कहा जा रहा था, और ये कम से कम मैं निजी तौर पर कहूँ तो मान के चल रहा था कि नहीं, ये छात्रों की जो है गुहार है, असल में ये टूल किट है जिसमें छात्रों के सहारे हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने की एक गहरी साजिश चल रही है, जिसका प्रयोग पिछले कई महीनों से हो रहा है और अब उसे जंतर मंतर के जरिए अंजाम देने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसा कहने की वाजिब वजह है क्या है वो एक एक करके बताता हूं। फिर चाहे वो राहुल गांधी का पीएम हाउस पे धरना हो या 20 मार्च का इन कथित छात्रों का संसद मार्च हो या फिर अरविंद केजरीवाल के वो तमाम बयान हो जो पिछले कई दिनों से दे रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप जोड़िएगा तो एक पैटर्न निकल कर सामने आएगा। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से ही। कांग्रेस पिछले कई महीनों से, और मैं महीनों ना कहूँ, 2025 अगस्त की बात है जब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे, जिसमें वो एसआईआर वोट चोरी की बात कर रहे थे, जिस पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। वो मामला जो है उठाते समय वो जेनजी का आह्वान बार बार कर रहे थे और उसी समय से जेनजी को लेकर एक प्रयोग शुरू हो गया था। और ये अब तकरीबन वो सभी लोग खुलकर कहने लगे हैं जो कांग्रेस कबर करते हैं या फिर वो कांग्रेस को जानते समझते हैं। वो ये क्यों कहने लगे हैं? क्योंकि ये बात वहां बड़े करीने से हो रही थी कि साहब तैयार किया जा रहा है। किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? क्या करना है जिसके लिए तैयारी हो रही है? असल में ये कोशिश हो रही थी एक पटकथा लिखने की जिसमें सरकार को इसी तरह के अराजक तत्वों के हाथ में एक तरह से कहा जाए कि वहां पहुंचकर और इस तरह की अराजकता फैलाकर सरकार को बदल दिया जाए। ये कोशिश जो है ये अब सीधे सीधे दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिसका प्रयोग शुरू करने की कोशिश तो कई महीनों से चल रही है, लेकिन उसे अंजाम कब दिया गया? अंजाम तब दिया गया जब संसद शुरू होने से ठीक महीना भर पहले उसका प्रयोग शुरू हुआ। और वो प्रयोग कहां से शुरू हुआ? जंतर मंतर से शुरू हुआ। शुरू करने वाले कौन हैं? वो जिन्हें पीएम ये कहते रहे हैं कि ये अराजक हैं, ये अराजकतावादी हैं, यानी जो टोली वहां पर बैठी है वो टोली अरविंद केजरीवाल की है। अभी सारा जो वहां दीपके हो, सौरभ दास हो, ये तमाम लोग जो जुटे हैं वो एक दौर में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। वहां से प्रयोग शुरू हुआ कि जरा देखते हैं क्या होता है। और फिर सोनम वांगचुक जो उस प्रयोग के एक तरह से कहा जाए कि सबसे बड़े प्रतिनिधि बने, उनको बिठाया गया। वो अपना प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ये लोग। अब सब बात जो है खुलकर आ रही है कि भूख हड़ताल की खूब प्रैक्टिस करते हैं कि अनशन 20 रोज कैसे रहा जाए, 21 रोज कैसे रहा जाए, 40 रोज कैसे रहा जाए। तो उस स्वांग में यह शख्स भूखा बैठता है और इस बात से ये वाकिफ है कि हिंदुस्तान का जनमानस भावुक है। उसको लगा कि भाई देखो, एक आदमी भूखा मर रहा है हमारे बच्चे के लिए, तो क्यों ना हम उसके लिए इकट्ठा हों। लोग इकट्ठा होने लगे। ये जो प्रयोग की दूसरी सीढ़ी थी, उसने अनशन किया और लोग इकट्ठा होने लगे। अब जैसे ही सरकार ने उसको हटाया कि वो मर न जाए, वैसे मैं इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हो रहा है, जिस तरह की अराजकता फैल रही है, मतलब ये कॉकरोच पार्टी के लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आप जहां देखिए अभी रात में 3-4 झड़प की खबरें आई। आपका स्थान जंतर मंतर है, आपको वहां बैठना चाहिए। पुलिस गश्त कर रही है और पुलिस की गश्त में क्यों बीच में घुस जा रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? कनॉट प्लेस में क्या चल रहा है? ये विशुद्ध रूप से जो चल रहा है वो अब साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इनका प्रयोग जो संसद मार्च का था वो बड़ा सफल रहा, उससे इनको क्या हुआ? बड़ी ऊर्जा मिली। और फिर इनका दूसरा एक्टिवेट हुआ, कौन? राहुल गांधी का।
साहब आप पीएम हाउस पे चढ़ाई कर दीजिए। पहले संसद को घेर लेने की कोशिश हुई। एक तरह से ये जो संसद मार्च था, ये संसद पर ही हमले की एक कवायद है। अब ये माना ही नहीं जा सकता कि ये छात्र थे। जो छात्र थे वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन जो वहां खूंटा गाड़ के बैठे हैं उसमें नसरुद्दीन शाह जा रहे हैं, उसमें योगेंद्र यादव जा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र का बड़ा सफल प्रयोग रहा। ये लोकतंत्र का सफल प्रयोग रहा जब आप हिंसा को प्रश्रय दे रहे हैं। आप सीधे सीधे जो हिंसा हो रही है उसकी भर्त्सना नहीं कर रहे। नसरुद्दीन शाह नहीं कर पाए, ये प्रकाश राज आए नहीं कर पाए, शबाना आजमी आई नहीं कर पाई। हाँ, पुलिस ने लाठी बरसाई, इसकी बड़ी चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा हम लोगों ने भी की। लेकिन जो उधर से पत्थर फेंकेगा वो कौन लोग फेंक रहे हैं? जो वहां पर बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ कौन कर रहा है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको अजीत अंजुम का पोस्ट पढ़ाता हूं, नहीं तो पता चलेगा कोई उठ के चला आएगा कहने के लिए कि आप लोग तो बदनामी करते हैं। मसला बदनामी का नहीं है, मसला यह है कि आप उसी लायक हो। और ये बात बड़ी साफ हो गई है कि इस प्रोटेस्ट के बहाने जो प्रयोग है वो शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर ये अजीत अंजुम का पोस्ट है, जाके देख लीजिएगा एक्स पर। जंतर मंतर पर कवरेज के लिए गई एक महिला पत्रकार के साथ अभी कुछ देर पहले, ये तकरीबन 1 घंटा पहले, रात की बात आपको बता रहा हूँ, 12:30 बजे के आसपास की बात है, कुछ लफंगों ने फिर बहुत बदसलूकी की। यानी कई बार बदसलूकी हो चुकी है, चूंकि ये लिख रहे हैं फिर बहुत बदसलूकी की। सीजेपी के लोगों को ड्यूटी है कि आप 2-4 वॉलंटियर्स तैयार करिए। ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये खुद ही लफंगे हैं। अन्यथा ये जिस तरह की हुड़दंगई हो रही है, इस हुड़दंगई पर नियंत्रण रखा जाता है ना, इस तरह से आंदोलन होता है। तो ये मसला आंदोलन का ही नहीं है। जब ये कौन पन्नू कह रहा है कि हम तुमको फंड करेंगे, हालांकि आए सब उधर से ही हैं, आए सब उधर से ही हैं, तो वो प्रयोग लेकर आए हैं। तो प्रयोग की पहली सीढ़ी ये थी। दूसरी सीढ़ी में राहुल गांधी कूद पड़े। ठीक है साहब, पहले संसद पर हमला हुआ और उसके बाद में पीएम हाउस पर वहाँ चढ़ाई कर दी गई। और वो चढ़ाई इसलिए की गई ताकि पूरा इंटरनेशनल खबर बनी, लोग आए। देखिए पूरा खेमा लग चुका है ये बताने में। अभय दुबे, विनोद शर्मा, नीलू जी, बताइए आप, सब बताने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये पूरा प्रयोग चल रहा है। और वो प्रयोग अब कहाँ तक पहुँच चुका है ज़रा देखिए। पहला स्टेज क्या था? संसद घेरना। दूसरा स्टेज क्या हुआ? पीएम हाउस पर चढ़ाई कर दो। तीसरे स्टेज में देखिए सड़कों पर अराजकता फैलाना। अब ये देखिए, मैं आपको खबर सुनाता हूँ, ये 1-1.5 घंटे पहले की है। ही इज ए एसएपी कनॉट प्लेस, विवेक भगत, ही इज बैडली इंजर्ड इन स्टोन पेलेटिंग बाई CJP protester today evening and immediately taken to RML hospital. I know how calm and patient officer he is. You will never see him raise his voice. He is one of the most respected, decorated officer. ठीक है साहब। अब आप देखिए ये वैशाली पोद्दार का जो है ये पोस्ट है और ये खबरें लगातार आ रही हैं। ये क्या हो रहा है भाई? आप लिटरली वहाँ पर अपनी मांग के लिए गए हो? आप सही में छात्र हो क्या? वहाँ जो छात्र हैं वो भी तो यही बनना चाहते हैं कि हम अधिकारी बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं। जो बच्चा ऐसा सोच रहा है कि हमको अधिकारी बनना चाहिए, वो अधिकारी को पीटने लगेगा। ये मसला अधिकारी का नहीं है, उनका नहीं है जो जिनको छात्र कहा जा रहा है। ये लिटरली गूंस बुलाए गए हैं। और ये गूंस कौन बुलाया है, ये बड़ा सवाल है। वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से लड़ लिया जाए। क्योंकि आप उनकी भाषा देखिए, आप जो वीडियो तैर रहे हैं उस वीडियो को सुनिए। मैं इसलिए नहीं सुनाता हूँ, कई लोग कहते हैं आप वीडियो देखिए। क्या है ना कि बड़ा मसला कॉपीराइट का है, फिर संकट ये रहता है कि कौन सा वीडियो फेक है, कौन सा ओरिजिनल है। ये सब बड़ा अच्छा फैक्ट चेकर हमने रखा नहीं है कि वो फैक्ट चेक करके बताए, लेकिन इसलिए वो सब दिखाते नहीं हैं।
पर जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं वो ये बता रही हैं कि साहब ये पूरी कवायद यही है। और देखिए, जिन लोगों को पता चल जा रहा है वो लोग समझ जा रहे हैं, हम लोग थोड़ा देर में जगे, इसीलिए देर रात आपसे बैठकर मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि ये मामला महत्वपूर्ण हो गया है। ये पूरा प्रयोग है और ये इस प्रयोग की परिणति यही है कि अब इनकी तुड़ाई करना पड़ेगा, बिना तुड़ाई के सुधरने वाले नहीं है। और किसी ने ठीक सुझाव दिया है कि कायदे से सबका आई कार्ड चेक करें, कौन छात्र है यह स्पष्ट हो जाएगा, और फिर छात्रों को बस में बिठा कहो बेटा जाओ तुम अब घर, उसके बाद में बाकी जो वहाँ अंकल लोग बैठे हैं उनकी सुताई करें। क्योंकि ये अब जो हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, ये गलत है। ये आंदोलन का तरीका ही नहीं है। और बड़ी चीज़ ये है कि रात में 12 बजे कौन सा छात्र टहल रहा है, 10 बजे 11 बजे कौन सा छात्र टहल रहा है। और वहाँ देखिए, वहाँ भी यूनिवर्सिटी सब बंद है, छुट्टियाँ भी चल रही हैं, यूनिवर्सिटी तो खुली नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, ये जो भाषा है ना, ये भाषा बता रही है कि साहब ये तो छात्र नहीं हो सकते हैं। छात्र की भाषा जो है वो बड़ी सभ्य है और वो आते हैं जंतर मंतर बैठकर चले जाते हैं, उसके अलावा कौन लोग हैं वहाँ, ये बड़ा मसला है। और ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे इनके जो है तमाम वो जो इकट्ठा हुए हैं दीप के टीप के और आशुतोष रंका और पता नहीं कौन कौन, ये सब क्या कर रहे हैं। अब देखिए, ये जाके वहाँ आशुतोष रंका बैठा रहता है एसी में, उसको लेकर भी सब नाराज हो गए। आशुतोष, हाँ क्या नाम है इसका, आशुतोष रंका से जो समर्थक वहीं भिड़ गए कि भाई तू रहता कहाँ है, हम लोग यहाँ गर्मी में मर रहे हैं और तू जाता है एसी का हवा खाने के लिए। तो ये एसी का हवा खा के आंदोलन कर रहा है। तो ये मसला अब आंदोलन का नहीं है, ये मसला सीधे तौर पर उन ताकतों के हाथ में है जो कुछ करना चाहती है। ये जरूर है कि इसमें सरकार की कमी है, लेकिन इसका मतलब तो यही नहीं हुआ ना कि अब सरकार की कमी है तो हम सरकार की कमी गिनाने बैठ जाएं। अब वो तो बाद में गिना लेंगे, पहले तो ये है कि इनका इलाज शुरू होना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।